बहुत समय पहले की बात है। राजा जंगल घूमने के लिए जाते हैं और रास्ते में चलते चलते बहुत रास्ता भटक जाते हैं। बहुत देर भटकने के बाद वो बहुत थक जाते हैं और अब उनका हिम्मत भी जवाब देने लगता है। फिर भी वह भूखे प्यास से पीड़ित होने के बावजूद चलते रहते हैं। चलते चलते उसे एक वनवासी की झोपड़ी दिखाई दी और वह वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ से उसे आतिथ्य मिलता है और इसी तरह राजा की जान बची। सब कुछ सही लगने पर राजा ने वहाँ से विदा लिया और चलते समय राजा ने उस वनवासी को कहा, हम इस राज्य के शासक और तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर हम तुम्हें अमुक नगर का चंदन बाग तुम्हें प्रदान करते हैं। इससे तुम्हारा जीवन आनंदमय बीतेगा। इस तरह से उसे वनवासी का बहुमूल्य चंदन का उपवन प्राप्त हो गया। चंदन का महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जाए उसकी जानकारी नहीं थी। वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उसका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह से उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी। क्योंकि उस लकड़ी के कोयले से बहुत ही कम आमदनी हो पाती थी, इसलिए धीरे धीरे उस लगभग सारे वृक्ष कोयले बनाकर बेचने से खत्म होने लगे थे। अब उसके पास कुछ ही पेड़ बचा था और इसलिए अब वह चिंतित में रहने लगा था कि ये खत्म हो जाएंगे तो फिर गुजारा कैसे चलेगा। संयोग से एक दिन बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण लकड़ी को कोयला न बना सका, तो ऐसे में उसने लकड़ी को ही बेचने का निश्चय किया। उसने लकड़ी का गट्ठर बनाया और जब वो उसे लेकर जब बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। वनवासी आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि अब तक उसने इसी लकड़ी को कोयला बनाकर बेचा तो मुश्किल से कुछ पैसे ही मिले, जबकि लकड़ी तो कई गुना पैसा मिला। उससे लोगों का इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, यह चंदन काष्ठ है, बहुमूल्य है। यदि तुम्हारे पास ऐसी और ही लकड़ियां हैं तो प्रचुर मात्रा में मैं तुम्हें धन दूंगा। वनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि इसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन को कोयले बनाकर कौड़ी के भाव बेच दिया। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी मोल में गंवाते हैं। फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं कि मुझे अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं ये कर देता वो कर देता।